हेलो, जय हिंद, नमस्कार भाइयों। कैसे हो आप लोग? स्वाति मैथ्स ग्रुप में आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद है सभी मस्त ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज फिर से एक नया कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का लेके आए हैं, जिसका नाम है अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग के सामने आए हैं। पढ़ाने का तरीका वही रहेगा। स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा कर आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन आज फिर आप लोग के लिए इस कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, यहाँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन लिया हूँ। राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 64 दिन, यानी राम के लिए जो डेज दिया गया है 64 और श्याम के लिए जो डेज दिया गया है वो 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम से शुरू करते हुए, किससे? श्याम, यानी फर्स्ट डेज जो आएगा वो कौन आएगा? श्याम। दोनों एकानांतर दिन में, एकानांतर का मतलब होता है आज अगर श्याम कर रहा है तो कल श्याम नहीं रहेगा, कल कौन रहेगा? राम। फिर अगले दिन फिर श्याम फिर राम, ये होता है एकानांतर या बारी बारी। ठीक है, तो कार्य को कितने दिन में पूरा होगा, ये इसका ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ बेसिक क्या होता है। जो व्यक्ति के जगह पे कौन कौन थे? एक तो राम है, एक श्याम है। ठीक है, डेज के लिए क्या दिया गया? राम कितने दिन में करता है? 64 दिन, और श्याम 48 दिन। ये दोनों जो डेज दिया गया है, इसका जो एलसीएम होता है यही होता है टोटल वर्क। तो 64 और 48 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 192। ठीक है, अब देखिए इन लोग का इफिशियंसी कैसे निकलता है, क्षमता कैसे निकलता है, इस पे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जब 192 टोटल वर्क को आप टोटल डेज से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका इफिशियंसी निकल जाएगा। तो 192 को जब आप 64 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? 3। और 192 को जब 48 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? 4। इसका मतलब ये 3 और 4 क्या बताना चाह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। ये 3 और 4 क्या है? 3 कह रहा है कि पर डेज जो है ये राम कितना करता है? 3। तो पर डेज श्याम कितना करेगा? 4। यही है 3 और 4 इन लोग का इफिशियंसी। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से ऊपर क्या कहा था कि कार्य कैसे करना है? पहले दिन करना है राम को, फिर पहले दिन करना है श्याम को, फिर राम, फिर श्याम, फिर राम। ऐसा ही ये आगे भी चलते रहेगा। ठीक है, तो आप बताइए, अगर पहले दिन श्याम आया तो वो कितना काम करेगा? तो श्याम का देख लीजिए कितना है, श्याम का 4, तो 4 कम कर देगा। अगले दिन राम आएगा, राम कितना करेगा? 3, फिर से 4, फिर से 3, ऐसे ही चलते रहे। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ पता लगा कि राम श्याम राम श्याम राम श्याम का जो साइकिलिंग है ये है। ठीक है, राम और श्याम, श्याम और राम। ठीक है, तो देखिए एक दिन श्याम ने किया, एक दिन राम ने किया, तो कितने दिन काम हुआ? 2 दिन। और 2 दिन में काम कितना हो गया? 4 श्याम ने किया और 3 राम ने किया, तो काम कितना हो गया? ये 7। अब आप बताइए, लेकिन मेरे को काम कितना करवाना है? तो 192 काम करवाना है। ठीक है, तो अगर 7 काम 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7। ठीक है, तो 7 काम को किससे मल्टीप्लाई कर दे ताकि 192 हो जाए, और नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं करवाना है। इससे कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब सिंपल सा क्या है कि किससे गुना करना है, जो नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि टोटल वर्क को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो देखिए 7 से जब आप 192 को जब आप डिवाइड करिएगा, 192 को जब आप 7 से डिवाइड करिएगा तो देखिए होता क्या है। जैसे यहाँ 7 दूनी 14। ठीक है, हाथ में कितना बच गया? 5, 5 मतलब 52, तो 7 7 49, यानी 27 बार में डिवाइड हो रहा है। तब भी मेरा कितना रिमेनिंग वर्क रह जा रहा है? तब भी मेरे पास 3 जो है शेष काम रह जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसको जब हम 27 से इसको डिवाइड किए तो ये आया, इतना काम हो चुका है। लेकिन अगर इधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, 27 से ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया? 54 डेज। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, जो आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए। देखिए अब यहाँ से क्या करना है, शेष जो कार्य है वो कितना बचा हुआ है? देखिए 192 कार्य में से कितना हो गया बताइए? तो 189 काम हो गया है, तो बचा हुआ अभी भी कितना है? 3 काम। अभी तक कितना समय लग चुका है? तो 54 डेज। देखिए 54 डेज लग चुका है, लेकिन काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। काम अभी भी कितना है? 3 काम अभी भी करवाना है। अच्छा, ये 3 काम करने कौन आएगा? तो स्टार्टिंग में कौन आया था बताइए? श्याम। और श्याम करता कैसे है? 4 4 के हिसाब से। अगर ये दिन भर में 4 काम कर सकता है
पर इसको काम जो अब बचा है करने के लिए 3 ही, तो कितना समय और लगाएगा, ये श्याम कितना और लगाएगा, तो 3/4। इसको जब ऐड करेंगे तो ये देखिए जैसे ये आंसर क्या आ जाएगा बताइए, जब 54 में 3/4 डैश को ऐड करेंगे तो 54.3/4। जैसे हम यहाँ से कहें कि 1 में अगर मेरे को ऐड करना है 3/4, तो बताइए कि क्या होता है। तो इसका आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 3, तो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में जाएगा 7 और बट्टा में क्या आ जाएगा 4। इसको फिर से फ्रैक्शन में बदलिएगा तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4, बच गया कितना रिमेनिंग 3, और नीचे क्या आएगा 4। तो इतना ना करके हम लोग क्या है कि डायरेक्टली इस तरह का जब भी सिचुएशन दिखे इस तरह का, तो डायरेक्टली लिख दीजिए, अगर ऐड में है तो इस तरह से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अब आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। सभी क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, और आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। मैं सभी का बारी बारी से रिप्लाई दूंगा और आंसर को देखूंगा किसका सही है नहीं है। जिसका गलत रहेगा उसको डिसलाइक कर देंगे, जिसका सही रहेगा उसको, ठीक है, मैं रिप्लाई दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, ठीक है, इस बात को याद रखिए। इसीलिए मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा कम ही सीखें, लेकिन इतना प्रैक्टिस कर ले कि आप लोग को कोई दिक्कत हो नहीं इस चीज़ में। ये 5वां क्वेश्चन है और ये हमारा 6ठा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, 6ठा क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, ये टोटल जो वर्क होता है, टोटल वर्क बराबर होता है डेज इंटू इफिशियंसी। डेज इंटू क्या होता है, इफिशियंसी। तो आप देखिए यहाँ डेज कितना है, ए कितने दिन में करता है बताइए। ए का जो दिया गया है 12 दिन, और ए की इफिशियंसी क्या दिया गया है 3। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 12 × 3 बराबर में 36। अब बाकी तो फिर पहले जैसा है, ये 3 के हिसाब से, ये 2 के हिसाब से, तो करवा लीजिएगा टोटल 36, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद देखिए 6ठे नंबर क्वेश्चन को आप लोग को समझा दिया क्या करना था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। 7वें के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन को भी मैं दिखा रहा हूँ क्या है, जो ये है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें के बाद ये है आप लोग के लिए 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबको आ रहा होगा समझ में। और ये है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। तो मैं ये मान के चलता हूँ किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर मैं जो ये सॉल्यूशन किए थे, देखिए अगर आपको वो चाहिए प्रॉपर तरीके से चाहिए कि कैसे था, तो ये देखिए इसका मैं पूरा यहाँ लगा दे रहा हूँ। ये थोड़ा रोटेट हो गया है, एक मैं ये भी ले लिया था, ठीक है। देखिए ये पूरा इसका अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, इसमें एक एक चीज़ बारीकी से लिख कर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल। अपने सभी मित्रों को मेरे इस चैनल के बारे में बताइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से आप लोग को कंटेंट दे सकूं, ठीक है। थैंक यू।